दुर्लभो मानवो देहे देहिनां क्षणभंगुरः। ये मानव देह बड़ी दुर्लभ से मिला है, नहीं मिला, बड़ी दुर्लभ से मिली ह्यूमन की जीवन। आप सोच रहे ऐसे मिल गया? 184 योनि भुगत करके आए आप हम सब, और हम परमात्मा को बार बार वंदन करते हैं, परमात्मा कृपा कर दीजिए, हमें एक बार मनुष्य बना दीजिए, एक बार मानव बना दिया। भगवान ने भी कहा यार ये 184 कभी कीट पतंग चींटी बिच्छू सांप घोड़े गधे खच्चर भैंस, कभी तो जंगल को खूंखार बगैरा है, बाघ शेर, ये बार बार ये मानव, लेकिन बार बार वही मानव प्रार्थना करता है जिसको पूर्व जन्म की स्मृति याद रहती, पूर्व जन्म के संस्कार याद रहते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना पड़ता, बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म ले, बार बार मृत्यु होती है। अभी आप भागवत में कथा सुनेंगे कि भरत जी, श्रीमद् भागवत कथा के जड़ भरत तपस्या में लगे और महाराज जी माया में कब फंस गए पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। ओ मृग में आसक्ति, बताओ, घर बार छोड़ दिया, वो मृग में आसक्ति पड़ गई। लेकिन उनको पूर्व जन्म याद, ओहो अरे मैं तो तपस्वी महात्मा था, मैं कहां पड़ गया। वही मानव भगवान से प्रार्थना करते हैं बार बार, जिनको पूर्व जन्म के कुछ संस्कार, जिसने भगवत भजन किया होगा। ले चलते आपको रामचरितमानस की ओर। श्रीमद् भागवत में भी आप कथा सुन रहे थे, बंधन, सबसे पहले बंधन है, और रामचरितमानस में भी सबसे पहले तुलसी बाबा बंधन ही कर रहे हैं सबको। पहली चौपाई रामचरितमानस की, एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप लोग। बंदा हूँ गुरु पद पद मैं परागा, बंदा हूँ गुरु पद पद मैं परागा, बंदा हूँ गुरु पद पद मैं परागा, बंदा गुरु पद पद मैं परागा। सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरसी अनुरागा। अमिया मूर मैया चूरन चाय, अमी आऊर मैया चूरन चारो,
बंदौ गुरु पद पद्म परागा। सबसे पहले वंदना किसकी करी? गुरु की। और जब गुरु महाराज की वंदना करी वंदना करके सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। जब कोई रोगी व्यक्ति होता है ना, वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है वो? ये कोई बीमार है, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता कि नहीं जाता है? इस शारीरिक रोग लगा है ना, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास, अस्पताल में, हॉस्पिटल। और जब वो हॉस्पिटल जाता है, घर से निकलता तो उसे भरोसा हो जाता है यार अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और जैसे हॉस्पिटल में पहुंचता तो डॉक्टर की बात सुनता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ डॉक्टर तो कहते हैं कि भैया अब जाने ही वाला है, कुछ, हर कोई नहीं। और कुछ कहते चाहे कितना असाध्य रोग है। एक सच्ची घटना बता रही, जब कोरोना का समय चल रहा था ना, किसी को बुखार आ गया, वो डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा यार तुम तो अब जाने वाले हैं, 2-4 दिन के मेहमान हैं तुम, अच्छे खासे रुष्ट पुष्ट। उसने कहा मैं जाने वाला, और उसकी बेचैनी बढ़ गई। जब उन्होंने हमें घटना बताई, हम वो बात बता रहे हैं, मैं जाने वाला, उसको और तेज बुखार, और उसका खाना पीना सब बंद। फिर देहरादून अपने जानने वाले थे, उनसे उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, तुम चिंता ना करो, आप स्वस्थ हो जाएं, लेकिन घर पर ही रहना, घर की दवा करो और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वो आज भी वो 8-10 दिन का मेहमान जिसको कहा था। तो कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं और कुछ डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। वो कहते हैं जितना भी असाध्य, अरे क्यों चिंता करते हो, लो ये दवा खा और अभी आप ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। तो उसको क्या हुआ? भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे जब हमारे मानसिक कोई परेशानी होती, कोई मन से परेशान है, दुखी है, तो उसका इलाज डॉक्टर के पास थोड़ी ना है, किसी संत के पास, किसी सदगुरु के पास हम जब जाते हैं और उनका सत्संग का हम श्रवण करते हैं, तो महाराज जो अशांति फैली हुई थी, जो बेचैनी थी, वो सत्संग सुन करके, ये कथा क्या है? ये सत्संग है। ये कथा क्या है? बात है, ये परमात्मा की चर्चा है। और जो ध्यान से कथा का श्रवण करता, उसको लगता है यार शायद मेरे को ही सुना रहे हैं, वक्ता लगता है मेरे को ही सुना रहे। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से सुना, उसके सीधा भीतर बैठ रही है कथा। जो कथा में आया और ऊपर सुना तो उसके पल्ले कुछ पड़ती ही नहीं। यार ये शायद कथा मेरे पे ही बैठ रही। वो कमी वो फिर दूसरे को नहीं ढूंढता, दूसरे में नहीं ढूंढता, वो फिर खुद में ही ढूंढता है। एक कबीर जी ने कहा कि बुरा ढूंढन में चला, बुरे को ढूंढने के लिए गया, कहाँ मिलेगा? बुरा ढूंढन में चला, बुरा न मिलियो को, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न को। जब भीतर झांक करके देखा, ओ मुझसे ज्यादा बुरा तो कोई नहीं है,
गुरु की सानिध्य में हम जब जाते हैं तो वहां भी हमें अपने पहचानने का पता लग जाता हो। ओहो, उस सदगुरु के पास ऐसी क्या दवा है जो हमारे भव रोगों का निवारण कर लेते हैं। सदगुरु के पास एक छोटा सा मंत्र है जो वेद और पुराणों का सार है, राम नाम रूपी मंत्र। और उस औषधि को दे देते हैं, और जिसने उस औषधि को लिया है उसका तो कल्याण हुआ ही, लेकिन जिसको उसने सुनाया है उसका भी कल्याण हो गया है। क्योंकि जो परमात्मा का नाम लेगा उसका कल्याण तो होगा ही, लेकिन जहां तक ये आवाज जा रही होगी और राम नाम जिसके कानों तक पड़ रहा होगा, राम नाम, कृष्ण नाम, भोलेनाथ, जो भी नाम लेना है उसी भगवान का नाम है, वो एक ही है। लेकिन भक्त की इच्छा के अनुसार किसी ने कहा हम कृष्ण रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए कृष्ण बन गए। किसी ने कहा हम राम रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए राम बन गए। किसी ने कहा हम शिव जी के रूप में देखना, उनके लिए शिव बन गए। किसी ने कहा हम नागराज के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए नाग बन गए। किसी ने कहा हम माता रानी के रूप में देखना चाहते हैं, उनके लिए भगवान वही बन गए। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु छ सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देवः। वो परमात्मा सब रूप में तैयार है, लेकिन एक बार तो कह दो कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम संसार के लोगों को कहते रहते हैं तू मेरा है, संसार के लोग हमारे हैं। अब ये बताओ, तुम कहते पति मेरा है या पति कहता पत्नी मेरी है, जब शरीर छोड़ते पकड़ते क्यों नहीं है उसको? तू मेरा है, तू कहीं मत जाना, तू मेरा है, तू जाना मत कहीं। अरे मेरा तो केवल और केवल गोविंद है, भगवान है। तो साथ में हर वक्त, हर समय, कण कण में, क्षण क्षण में, पल पल में हमारा साथ देता है। आज तुलसी बाबा सबकी वंदना कर रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। गुरु की वंदना करें, गुरु कृपा से हमारे अंदर ज्ञान का बोध होता है, अज्ञान का नाश हो जाता और ज्ञान के प्रकाश हमारे हृदय में हो जाता है। वो ज्ञान में दीप प्रज्वलित हो जाता है, तब हमको पता लगता है यार हम कहाँ खोए हुए हैं, हम कौन सी दुनिया में हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। भगवान शंकर, माँ पार्वती को सबको प्रणाम कर रहे हैं। तुलसी बाबा जी अवधपुरी को प्रणाम किया, संत और असंत को भी प्रणाम किया। संत को तो सभी प्रणाम, असंत को भी प्रणाम किया। हम लोग कहते जिसको हम देखना नहीं चाह रहे, यार ये कैसा मिल गया, हे भगवान, हे भगवान ये कैसा मिल गया, हम तो देखना भी नहीं चाहते इस इंसान के तरफ। उस समय हमें भगवान याद आ गया, तो संत ने कहा रे जिनको देखने से हमें भगवान याद आ जाए वो जीवन धन्य है। संत और असंत को भी प्रणाम किया, अवधपुरी को प्रणाम कर रहे हैं। तीन माताओं को, कौशल्या माता, अवध माता, सरयू माता,
अवध की जो नर नारी उनको प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, आप दशरथ महाराज जी को क्यों प्रणाम कर रहे? राजा जान करके ये महाराज हैं इसलिए प्रणाम करे? बोला नहीं नहीं, राजा तो दुनिया में एक ही है और वो मेरे राजा राम हैं। दशरथ जी को मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि राम से बहुत प्रेम करते हैं और जो राम से प्रेम करता है वो मुझे लगता है कि उनकी वंदना करनी चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। लखनलाल जी, हनुमंत लाल जी और उसके बाद तुलसी बाबा जी, शनकादि ऋषियों को सबको प्रणाम कर रहे हैं और एक सुंदर चौपाई लिखी है बाबा जी ने। आइए गुनगुनाएं बड़े प्रेम और भाव से। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप लोग। वेद का मंत्र और रामायण की चौपाई बराबर है। जो बोलना है, जो मन में है वो मुख में भी वही बात होनी चाहिए जो मन में। ये संत की विशेषता है, जो मन में है वही मुख से बोलना है और जो मुख में है उसी के अनुसार आचरण करना है। कुछ लोग मुख में कुछ है, मन में कुछ और है, करते कुछ और है। सभी संत और महात्माओं को जो प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप साधु और संत में क्या अंतर समझते हो? तुलसी बाबा ने कहा, मेरी दृष्टि में तो दोनों एक ही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि साधु और संत में क्या अंतर है? साधु तो वो है जो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा है और संत वो है जिसके दर्शन के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं। वो संत है, भगवान उसके पीछे पीछे जाता है और जब भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, कहीं संत की चरण रज मेरे पे पड़ जाए और मैं भी धन्य हो जाऊं। बताओ कितनी बड़ी महिमा है संत की। एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी बाबा जी ने। आइए गुनगुनाएं बड़े प्रेम और भाव। सादर सिवई नाई अब माथा, सिवई नाई अब माथा, सादर सिवई नाई अब माथा, सादर सिवई नाई अब माथा, बरनौ बिसरि राम गुण गाथा, बरनौ बिसरि राम गुण गाथा, संबद सोला सोइक तीसा, संबत सोला सोइक तीसा, संबत सोला सोइक तीसा, संबत सोला सोइक तीसा, करहु कथा पद धरि सीसा, करहु कथा हरि 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 पद धरि करहु कथा हरि पद धरि सीसा। सादर सिवई नाई अब माथा। शिव जी को प्रणाम करना। बरनहु बिसरि राम गुण गाथा। तुलसी जी ने अभी तक
राम जी को प्रणाम नहीं किया, कल भी बताया था। जब तक हमारे जीवन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास ना आ जाए, जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाता है, जब श्रद्धा और विश्वास का विवाह हो जाता है, तब राम कथा का शुभारंभ करते हैं तुलसी बाबा। तुलसी बाबा जी ने संवत 1631 की बात है, सभी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी लेखनी उठाई। रामनवमी का दिन और रामनवमी का दिन है, राम जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। वो सुंदर प्रसंग याद कर रहे हैं। चारों तरफ राम जी की जय जयकार हो रही है। अपनी कलम उठाई, अपनी लेखनी उठाई, क्यों न मैं राम जी के दिव्य चरित्र को लिखूं। संस्कृत में लिखने लगे, जो सुबह से शाम तक लिखा हुआ था, रात्रि को विश्राम किया, सुबह देखा जब सोने से जगे, लिखा हुआ तो सब मिटा हुआ। बड़े परेशान हुए, फिर भगवान शंकर को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, हे दयालु, अब आप ही कृपा करो। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे तुलसी, आप रामचरितमानस को, राम जी के चरित्र को लिख रहे हैं, लेकिन संस्कृत में तो 18 पुराण भरे पड़े हैं, वाल्मीकि रामायण भरी पड़ी है, 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं। हमारी इच्छा है आप ग्रामीण भाषा में लिखो, अवध भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, सबके पल्ले पड़ जाए। संस्कृत हर किसी को थोड़ी नहीं आती है, आ जाती है सबको, नहीं आती है। संस्कृत तो देव भाषा है, देवताओं की भाषा, उसको समझना इतने सरल नहीं है। आप ग्रामीण भाषा में लिखो। मंगलाचरण जो है उसको हिंदी में, संस्कृत में लिखो, लोगों को यह भी ना लगे कि आपको संस्कृत नहीं आती है। और ग्रामीण भाषा में लिखो, सरल भाषा में लिखो। और विद्वान कौन है? जो कठिन से कठिन काम को सरल कर दे, विद्वान वही है ना। हम लोग विद्वान उसको जो सरल है उसको कठिन बना दे। जो कठिन से कठिन काम है उसको सरल बना दे। तुलसी बाबा जी ने कहा ठीक है, समझ आ गई है। तो तुलसी बाबा ने संस्कृत में मंगलाचरण लिखा और ग्रामीण भाषा में, हिंदी में, अवध भाषा में रामचरितमानस लिखी है। इस पे चौपाई भी है, श्लोक भी है, चौपाई भी है, दोहे भी है, छंद भी है, सोरठ भी है। इसको संगीतबद्ध कर दिया। जिस राग में गाना चाहते हैं गा सकते हैं। किस समय की बात है? संवत 1631 की बात। लिख तो दिया बाबा ने कि कब शुभारंभ किया, लेकिन विराम का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पावन कथा है वो कभी विराम होती नहीं है, वो कभी पूरी होती ही नहीं है, वो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। यहाँ तो 7 दिवस के लिए आई है, ये 7 दिन का पाठशाला लगा है। 7 दिन के बाद हम कहेंगे भगवान जी अब यहीं पर आप विराम करो। और लेकिन जो कथा माता है, भगवान शंकर कैलाश में माँ भगवती पार्वती को सुना रहे हैं, निरंतर कथा चलती रहती है। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज
गरुड़ जी को सुना रहे, वहां भी निरंतर चल रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में कथा सुना रहे, वहां भी निरंतर कथा चल रही है। और काशी में तुलसी बाबा जी संता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख और शांति के लिए कथा का गायन कर रहे हैं। इन 4 घाटों पर, इन 4 स्थानों पर ये कथा निरंतर चलती रहती है। ग्रंथ बना दिया, लेकिन नाम कौन रखेगा? फिर भगवान शंकर को प्रणाम किया, वंदन किया। और जब भगवान शंकर को प्रणाम किया, अब आप नाम रखिएगा महाराज। तुलसी बाबा जी ने जब ये कहा, भगवान शंकर ने पहले इस कविता को, ये राम जी की जो कविता है, पहले अपने हृदय में उतारी, मन गदगद हो गया, और फिर इस कविता का नाम रखा क्या? रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। रामचरितमानस नाम रख दिया। जिन जिन लोगों ने सुना कि रामचरितमानस ग्रंथ बन गया है, जो ऋषि मुनि हिमालय में कंदराओं में बैठे थे, वो भी इस ग्रंथ के दिव्य दर्शन करने के लिए पहुंचे। एक मान सरोवर ये है, और एक कैलाश का मान सरोवर है। तो कैलाश के मान सरोवर के लिए तो पास बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता कि नहीं बनाना पड़ता है? कैलाश का जो मान सरोवर है तो भारत का, लेकिन क्या करें महाराज, उसको कब्जे में ले रखा। किसने ले रखा है? चीन वालों ने। पास बनाओ, फिर जाओ अपने घर पर। अपने शिखर है वो तो, भारत का नहीं है। गौ गंगा गिरिराज हिमालय प्राणों से भी प्यारा है, मान सरोवर की लहरों तक भारतवर्ष हमारा है। तुलसी जी ने कहा, यार कैलाश का मान सरोवर किसी को सुलभ हो या ना हो, लेकिन रामचरितमानस जो सरोवर है वो तो सभी को सुलभ हो जाता है। होता कि नहीं होता है? हो जाता है ना। कैलाश के मान सरोवर में खतरा है। खतरा क्या है? वहां तो बर्फ पड़ी हुई है, कड़ाके की ठंड भी है। पहुंच भी गए तो महाराज सर्दी जुकाम लग गए, और ना भी नहीं पाए, गोता भी नहीं लगा पाए, डुबकी भी नहीं लगा पाए। तो संत कहते हैं कि कैलाश के मान सरोवर में खतरा है डूबने का, लेकिन रामचरितमानस में कोई खतरा नहीं। जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा, जितना डूबोगे उतना आनंद आएगा। अरे पूरी डुबकी नहीं लगा सकते हैं। जब हम गंगा जी के किनारे जाते हैं तो कोई एक ही डुबकी से निकल जाता है कि भैया बहुत ठंडा लग रहा है। कोई 3 डुबकी, कोई 5 डुबकी, कोई 7, जैसी जिसकी इच्छा है। तुलसी बाबा जी कहते हैं, अरे तुम पूरे डूब नहीं सकते हो। डूबता कौन है? जो जिंदा है। मुर्दा तो तैरता है, डूबता वो है जो जिंदा है। जब तक प्राण है तब तक डूबा रहेगा, और जब प्राण पखेरु उड़ गए तो महाराज फिर तैरेगा वो सब। इसलिए रामचरितमानस में डूबो।
पूरी तरह से डूब नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, एक आध चौपाइयों को अपने जीवन में उतारो। रामचरितमानस को अपने घर पर रखना चाहिए। ये दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत तो तुम पढ़ नहीं सकते, श्रीमद् भगवत गीता को अपने घर पर रखो, लेकिन ऐसा मत रखो जैसे लंका में भगवती सीता जी है बंदी। घर पे जरूर रखो श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, उसको खोलो प्रत्येक दिन। अरे हिंदी में है वो श्रीमद् भगवत गीता भी जो है हिंदी अनुवाद लिख करके आओ, फिर पढ़ो। रामचरितमानस भी हिंदी में है, उसको भी पढ़ो, खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। और जब तुम रामचरितमानस का पाठ कराओगे अपने घरों पर, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि आपकी बेटी बेटा कभी गलत मार्ग पर जाएंगे। आज लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दिया। पहले तो गांव के लोग एक चबूतरे पे बैठते थे, पुराने जमाने के लोग, और फिर चर्चा करते थे राम जी की। आज के जमाने लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है, फालतू का टाइम हो जाएगा। और कुछ बोले कि भैया चला कथा में चलो जरा, ये रामचरितमानस का पाठ करो। अरे टाइम कहाँ है, वो 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। फोन पे 2 घंटे फोन पे निकल गए, वो पता ही नहीं लगा। तो अपने घरों पर रामचरितमानस रखनी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता रखनी चाहिए, धेनुमानस रखनी चाहिए। पता लग जाएगा इन ग्रंथों में क्या क्या रखा हुआ है। इस मानसरोवर के 7 सीढ़ियां हैं। इस मानसरोवर की, इस रामचरितमानस की कितनी सीढ़ियां हैं? 7 सीढ़ियां हैं। आप मंदिर जाते तो सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। किसी पर 5 है, किसी पर 7 है, किसी पर 9 है, किसी पर 11 है, किसी पर 21 सीढ़ी, किसी पर 31 है, किसी पर 51 है। मंदिर जाते कि नहीं जाते? किसी पर तो महाराज 365 सीढ़ियां चढ़ के हम तो थक गए। लेकिन इस सरोवर, इस मंदिर में तुम आओगे तो पहली सीढ़ी क्या है? पहली कौन सी सीढ़ी है? और फिर चुप। पहली सीढ़ी है बालकांड। क्या है? बालकांड है। बालकांड का मतलब क्या समझे? बचपन में ही भगवान के हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अरे भगवान के हो जाओ ये थोड़ी नहीं कह रहा है कि तू साधु बन जाओ, संत बन जाओ, ये नहीं कह रहे हैं। भगवान के हो जाओ, भगवान के तरफ अपने मन को लगाओ। वो बच्चों का मन जल्दी लग जाता नहीं है। बच्चे बिल्कुल निष्कपट है। बच्चे सुनते कम है, ये नहीं कि वो बहरे हैं कान के। बच्चे सुनते कम हैं और देखते अधिक हैं। हमारे घर पर क्या हो रहा है, दादा दादी क्या कर रहे हैं, माता पिता क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि घंटी बज रही है तो वो भी चले आते हैं और घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग तो वो भी शुरू हो जाते, पहले खाली गिलास और बाद में भरा गिलास। बच्चे देखते हैं कि यार पिताश्री जो है आजकल के, कोई बीड़ी वाला, कोई सिगरेट वाला, कोई गुटके चुटके वाले हैं। लिखा भी है उस पे, भैया
गुटके खाने से कैंसर होता है और फिर भी खा रहे हैं। बताओ, फिर भी उसको खा रहे हैं। पहले पहले बच्चे एक्टिंग करते हैं और बाद में फिर शुरू हो जाते हैं। जिन घरों में मंदिर बनाया हुआ है, ठाकुर जी की पूजा हो रही है, भगवान को भोग लगता है, उन घरों के बच्चों पे फिर वही संस्कार होते हैं। अपने जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, उन बच्चों से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कराओ सुबह उठ करके। तुम्हारे घरों में कोई कमी नहीं होगी, रिद्धि सिद्धि दौड़ दौड़ करके आएगी। स्वयं भी पढ़ो। बचपन का कांड है बाल कांड। जिसका बचपन सही है ना, वो जवानी में कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। जिसका बचपन अच्छा चला गया, वो जवानी में कभी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि जवानी में दृष्टि बिगड़ती है। मन तो बचपन में दृष्टि बिगड़ती, मन तो पहले ही सुधरा हुआ है। मन नहीं बिगड़ता है बचपन में, मन जवानी में बिगड़ता है। और जिसकी दृष्टि सुधरी हुई है, उसका मन कभी बिगड़ ही नहीं सकता है। बाल कांड है बचपन का, दृष्टि सुधार दो, जवानी अपने आप ठीक हो जाएगी। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड मतलब जवानी का कांड। अरे तुम बचपन में नहीं हो पाए भैया, ये पुष्प की जो कली है ना, वो बहुत प्यारी लगती है। बचपन में नहीं हो पाए, भगवान के जवानी में हो जाओ, क्या जा रहा है। जब पूर्ण रूप से पुष्प खिल जाता है, जब जवानी आती तो है ना, अलग ही उमंग। वो जवानी का पुष्प भगवान को चढ़ा दो ना, नहीं चढ़ाया, उस समय भी नहीं चढ़ाया। फिर आया तीसरा कांड, तीसरी सीढ़ी। न ज्यादा बूढ़े हैं, न ज्यादा जवान है, मध्यम है। अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। पांचवा है सुंदर कांड। और छठा है लंका कांड। और सातवां है उत्तर कांड। सारे प्रश्नों के उत्तर बुढ़ापे में मिलते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर बुढ़ापे में मिलते हैं। अपने आप पता लग जाता है, अरे मैंने इस मन को कहां कहां लगाया। तुलसी बाबा जी कह रहे हैं कि जो इस सरोवर में, ये बगीचा है, ये बाग है, जो प्रेम से गाता है, प्रेम से श्रवण करता है, इसकी देख रेख करता है, अंतिम में मेरा धाम उसे स्वतः ही मिल जाता है। और भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है, भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में बसते हैं। मन परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है, कब भगवान का दर्शन होगा, और कोई इच्छा नहीं है। बुढ़ापे में होना भी चाहिए नहीं, परमात्मा में मन लगा दो बस, किसी की तरफ नहीं लगाना है। दुनिया एक तरफ और आपने
सबको परमात्मा की तरफ अपने मन को लगाना पड़ता, बुढ़ापे में नहीं लगता है। बुढ़ापे में आप लगाना भी चाहोगे तब भी नहीं लगेगा। मन परमात्मा में लगाओ और उस परमात्मा का चिंतन करो कि हे दयालु, हम आपके हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, अब हमें आपकी जरूरत है। हम आपके और आप हमारे हैं। जीवन में अच्छे काम में बढ़ चढ़ करके आगे रहो, अच्छे काम में बढ़ चढ़ करके आगे रहो। संसार के कामों में तो रहते ही हैं, लेकिन भगवान के कार्य में सबसे आगे रहो। ये परमात्मा ने ये जीवन दिया है। ये ऋषि का काम है कि कब मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। यहाँ 1 माह तक इस ऋषि के आश्रम में कथा चलती रहती है माता जी, 1 माह तक। ये महात्मा जी कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में। मकर संक्रांति आती है ना, उस मकर संक्रांति को सभी महात्मा लोग प्रयागराज में जाते हैं और वहां अपना अपना आसन जमा लेते हैं। 1 महीने तक खूब भंडारा चलता है, खूब संकीर्तन चलता है। महात्माओं की टोली सब भजन में व्यस्त हैं। कोई माला जाप कर रहा है, कोई संकीर्तन कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है। अभी आपने भागवत के माध्यम से कथा सुनी। उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, अरे स्वयं देवराज इंद्र ढोलक बजा रहे हैं और सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण है। 1 महीना जब निकल जाता है, संक्रांति आती है, तो महाराज सबके मन में ये प्रश्न उठता है। सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। अपने अपने आश्रम को जब चले जाते, एक महात्मा जो सबसे पहले आता है कथा में, सबसे बाद में जाता है। उस महात्मा का नाम क्या है? कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। अब महात्मा जी जा रहे थे तो ऋषि ने चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज बिल्कुल नहीं, कुछ कृपा करो। अब क्या हो गया? आप ये मत सोचना कि मैं 1 महीने तक आपने कथा सुनाई और मेरी परीक्षा तो ले, नहीं नहीं महाराज, इतनी आयु निकल गई, अभी तक भगवत दर्शन नहीं हुआ, अभी तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ, कैसा मेरा कल्याण होगा? और ऋषि गदगद हो गए। महाराज वेद और पुराण सब आपकी मुट्ठी में है, मेरा कल्याण कैसे होगा? तब ऋषि ने कहा, ध्यान देकर के सुनो, जिससे तुम्हारा बड़ा भारी भ्रम मिट जाएगा, वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा। हे तात, मन लगा करके सुनिएगा। राम कथा शशि किरण समाना, 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 संत चकोर करेंगे आना, संत चकोर करही जही पाना, संत चकोर करही जही पाना,
चकोर करई नहीं पाना। ऐसा ही संशया कीनी भवानी, ऐसा ही संशया कीनी भवानी, ऐसा ही संशया कीनी भवानी, ऐसा ही संशया कीनी भवानी। महादेव तब कहूँ बखानी, महादेव तब कहूँ बखानी, महादेव तब कहूँ बखानी, महादेव तब कहूँ बखानी, महादेव तब कहूँ बखानी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा कैसी है? जैसी शरद पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चंद्र खिल जाता है, संत रूपी चकोर बड़े ध्यान से देखते हैं। उस चांद को क्या शीतलता है। जिस शरद पूर्णिमा की रात को हमारे ठाकुर जी ने सुंदर लीला करी है गोपियों के बीच में, संत रूपी जो चकोर है वो भगवान की दिव्यमयी कथा बड़े ध्यान से सुनते, बड़े मन लगा करके सुनते हैं, एक टक से सुनते हैं, टकटकी लगा करके। कई लोग कथा में आते हैं, खंबे के सहारे बैठ जाते हैं और महाराज वही जो है झपकियां लेते रहते हैं। भगवान की पावनमय कथा में संत झूमते रहते हैं। झूमना है किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम कितना सुंदर नाच रहे, नहीं। नाचना है तो अपने गोविंद के लिए नाचो, अपने राम जी के लिए नाचो। ये संत रूपी जो चकोर है वो मस्त होकर के, आनंद होकर के, तन्मय होकर के एक प्रश्न उठाया। किसने? सती जी ने। प्रभु कैसे है वो भगवान, कैसी है उनकी कथा? मेरा मन भी कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा यार मैं समझाऊंगा तो असर जरा कम पड़ेगा। होता है ना, घर का मुखिया यदि घर के लोगों को समझाएगा, बोलता ठहर भाई हम जानते हैं तुझे, अपना बकवास अपने पास रख। उसी बात को कोई बाहर वाला आकर के कहे अरे दम है आपकी बात पर, क्या बात करते हो? घर के लोगों पर जरा असर कम होता है। इसलिए शिव जी ने कहा मैं इसे नहीं समझाऊंगा, कथा नहीं सुनाऊंगा। वो चल पड़े। चलो देवी। कहाँ? घूमने के ही बहाने से चलो ना। और चल पड़े। कहाँ रह गए? कैलाश, मानसरोवर। उतरे 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 उतरे, इतने नीचे उतर गए कि दक्षिण भारत में पहुंच गए, समुद्र के किनारे। और कुंभ से जिनका जन्म हुआ है, जब अजन्मे का जन्म हो सकता है तो कुंभ से जो प्रकट हुआ वो भगवान की दिव्य कथा को नहीं सुना सकते? सुना सकते हैं। अब जैसे
कुंभज ऋषि के आश्रम में गए, अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ने देखा कि जगत के माता पिता आए हैं, सुंदर आसन दिया, चरण धोए, चरण धो करके चरणों की पूजा करी और प्रेम के अश्रु निकलने लगे। जहां प्रेम होता है ना वहीं अश्रु निकलते नहीं। और समय बाद जब मिले कोई ना, कोई प्रेमी किसी को मिले, वाह यार गदगद हो जाता है मन। ये प्रेम के जो दो पात्र है हमारे पास, बोलते तो कुछ नहीं है, गरुमुख कछु बोले नहीं, नैनन देती है रो। गरुमुख कछु बोले नहीं, मुख से कुछ निकलता ही नहीं है इन दोनों प्रेमियों का। और प्रेम के पात्र बता देते हैं, भैया ये प्रेमी है रे, ये दीवाने हैं रे। इसीलिए तो प्रेम के अश्रु छलक रहे हैं। तो प्रेम के अश्रु छलके चरण पूजा करके सुंदर आसन पर बिठाया। भगवान शंकर को जगत के माता पिता जान करके ऋषि ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी अब आप कृपा कर दीजिए, हम भगवान की राम कथा सुनना चाहते हैं। और ऋषिवर ने, जब कोई योग्य गुरु मिले अपनी मन की बात कह दो, भेद मत करो, मन की बात कह दो। और मन की बात हर किसी से भी मत कहना, जिनसे विचार बनते हैं ना उन्हीं के पास अपनी बात रखो। तो आज इन्होंने अपनी मन की बात रख दी, हम कथा सुनना चाहते हैं। संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत होने दो। कई लोग भोजन प्राप्त करते हैं, इतना मांग लेते हैं कि आधा खाया आधा फेंक दिया। नहीं, उस अन्न ने कितना बड़ा तप किया है, 6 महीने तक धूप बारिश सब सहन करी। इतना मांगो थाली में, व्यर्था न जाए नाली में। इतना ही मांगो, और ज्यादा आ गया तो भैया अन्न देवता का अपमान मत करो। संत मिले जहां मन टिक गया, गुरु चरणों में बंधन करो और कहा, गुरुदेव अब जीवन धन्य हो जाएगा। आज ऋषिवर कथा सुनाने लगे, 1 महीने तक कथा चलती रही। और उसके बाद होता क्या है, ऋषि से विदाई मांगते हैं। ऋषि राम भक्ति के बारे में पूछते। भगवान शंकर राम की भक्ति की दिव्या प्रसंग ऋषिवर को सुनाते हैं और उसके बाद विदाई लेते हैं, चल देते हैं। एक सुंदर लीला करी मेरे भगवान ने। क्या लीला करी? उसी समय अयोध्या में प्रकट हुए। वसवन बीता, युवा हुए, भगवान का विवाह भी हो गया, राजभवन में भी आ गए। और महाराज उसके बाद होता क्या है, पिताश्री ने राजगद्दी दे दी थी और जंगल का राज्य दे दिया। जंगल में भगवान आए तो क्या सुंदर लीला है मेरे भगवान की। वहां देवी जी का हरण हो गया, राक्षस चुरा करके ले गए। और जब सती और भगवान शंकर आ रहे तो शिव जी तो समझ गए कि धन्य है मेरे प्रभु, क्या लीला करते हैं आप। प्रणाम किया। सती ने कहा, ये कौन सा भगवान है जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं? ये कोई भगवान है क्या? तब शिव जी ने कहा, देवी जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई है और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को बताई है, यही तो मेरे इष्ट देव भगवान राघवेंद्र सरकार हैं। मैं तो सोचती हूं कि शंकर जगत बंधु जगदीशा,
शंकर तो जगत बंधु जगदीश्वर है। सुर नर मुनि सब नावते सीसा, सभी संत महात्मा प्रणाम करते हैं, लेकिन राम शिव जी से भी कोई बड़ा है क्या? और प्रश्न पर प्रश्न उठने लगे मन में। शिव जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा है, उन प्रश्नों का उत्तर चाहती हो तो जाओ परीक्षा, बिल्कुल मैं परीक्षा ही लेना चाहती हूँ। और सती जी चली गई कहाँ? परीक्षा लेने के लिए। जबकि सती माता को वही करना, मेरे पतिदेव प्रणाम करे तो मुझे भी प्रणाम करना चाहिए। सती ने कहा नहीं, मैं परीक्षा, असली भगवान है कि नकली भगवान? और जब सती जी चली, शिव जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके राम नाम का जप करने लगे। सती माता गई, जिस मार्ग से मेरे भगवान आ रहे थे उसी मार्ग में आगे निकल गई। सीता का रूप धारण किया, और जब सीता माता का रूप धारण किया, राम जी की दृष्टि पड़ी। राम जी तो मौन हो गए, लेकिन पीछे से लखन भैया आ रहे हैं, और लखन जी मंद मंद मुस्कुराए। ये नकली सीता यहाँ कैसी आ गई? ये नकली सीता यहाँ कैसी आ गई? चलो देखते राम जी क्या करते हैं। अरे मन ही मन में मुस्कुराने लगे, और जब मन ही मन में मुस्कुराने लगे तो भगवान राम सामने गए। जोरी पानी प्रभु कीनि प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहु बहुरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरई के ही हेतु। नजदीक जाकर के जोर से प्रणाम किया। माता जी प्रणाम। अकेली क्या कर रही हो? शिव जी को कहां छोड़ दिया है? जंगल में क्यों आई हो अकेली? ये सब जान गए, लेकिन अब क्या हो सकता है? भगवान ने थोड़ी नर लीला करी। नर लीला क्या करी कि सती जी बैठी हुई सर झुका करके थोड़ा से सर उठाया, देखा राम जी की तरफ, तो वहां राम जी की सेवा कर रहे ऋषि मुनि लोग, और भगवती सीता जी उनके साथ विराजमान है। जब यहां देखा सती जी ने, सती जी थर थर करके कांपने लगी, जैसे तैसे अपने को संभाला और वहां से भागी और सीधे भगवान शंकर के पास आई। और जब शंकर के पास आई, शिव जी ने तो अभी पूछा ही नहीं कि देवी परीक्षा ली कि नहीं ली, लेकिन चोर की दाढ़ी पर तिनका अपने आप कहने लगी, कछु ना परीक्षा लीनी गुसाई। ए महाराज, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। तो क्यों गई फिर? जब कुछ परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों? कीन प्रणाम तुम्हारो नाई। आपका जैसे प्रणाम किया महाराज। कितनी चालाक लोग अपनी बात को ऐसे ढंग से परोसेंगे, तो चतुर चालाक लोग सामने वालों को बोले यार पता ही नहीं कितना समेटना है। महाराज जी, आपने दूर से प्रणाम किया और मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने नजदीक जाकर के प्रणाम किया। पहली गलती कर दी सती माता ने कि पति का कहना नहीं माना, बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी गलती फिर क्या कर दी कि भगवान की कथा ही नहीं सुनी। तीसरी गलती क्या कर रही है कि शिव जी से फिर झूठ बोल रही है।
दो पति पत्नी है और पति झूठ बोल रहा तो तब भी नहीं चलेगा, पत्नी झूठ बोल रही तब भी नहीं चलेगा। गृहस्थ आश्रम चलेगा क्या? अरे चले जा लो गृहस्थ आश्रम, बोलने के लिए नहीं लगा, नहीं चलना। गृहस्थ आश्रम तब चल दो जब दोनों एक जैसे, एक मत, एक विचार, एक सोच, एक भावना। सती माता तो गलती पर गलती कर रही है, लेकिन शिव जी आजकल के पति होते तो डंडा लेकर के दौड़ते पत्नी के पीछे। गलती पर गलती कर दी यार, अपनी सफाई दे रहे, लेकिन शिव जी कुछ भी नहीं बोले, शिव जी मौन है। ध्यान लगाया देवी जी ने तो सीता का रूप धारण, इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मां का रूप ही धारण कर लिया। फिर भगवान शंकर अपने घर कैलाश की ओर जाने लगे, पीछे से सती माता भी जाने लगी। अब तो मन भगवान शंकर ने कहा यार देवी जी का मन तो बहुत दुखी है, क्यों ना मैं राम कथा सुनाऊं। और राम कथा सुनाते सुनाते अपने घर कहां पहुंचे? कैलाश में। और जब कैलाश में पहुंचे अपने घर पर तो सती से कोई वार्तालाप नहीं, कथा बंद कर दी, एक आसन बिछाया, उस आसन पर बैठे और समाधि लगा ली। अब सती जी चिंतित होने लगी, अब क्या करूं, भगवान से विमुख होकर के जीना धिक्कार है मेरे लिए, धिक्कार है मेरे लिए। लेकिन क्या कर सकती हूं, मैं कर भी क्या सकती हूं? जब तक जीव ईश्वर से जुड़ा हुआ कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं, आवे भी तो हंसते हंसते निकल जाते हैं। लेकिन जब जीव अलग हो जाता है ईश्वर से, तब वो तड़पता है, तब वो छटपटाता है, तब वो व्याकुल होता है। मित्रता कैसी होनी चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, मित्र बनाया, 2 दिन का मित्र बना, तीसरे दिन मन की नहीं हुई, हर छोड़ा उसको, मारो गोली। बताओ यार, या तो पहले मित्र ही मत बनाओ, और मित्र बनाया है उस मित्रता को निभाओ। दूध की और पानी की कितनी बड़ी मित्रता है कि नहीं? अरे दूध और पानी 2 मित्र हैं। जो दूध वाले होते हैं ना, बाजारों में दूध बेचते हैं, घर से ले जाते हैं, 2 किलो होंगे तो 4 किलो कर देंगे, 4 होंगे तो 8 कर देंगे। पानी का कोई मोल नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, लेकिन जैसे दूध में पड़ता है, दूध अपना रूप भी दे देता है, अपना नाम भी दे देता है, अपने मोल में बेच भी देता है। लेकिन पानी भी कहता, देख मित्र, तूने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है, अपनी नाम पहचान सब कुछ मुझे दे दी, मेरा भी फर्ज बनता है, चूल्हे पर दूध रखो, पानी सिट जाएगा, सूखा देगी अग्नि, लेकिन दूध पर कोई असर नहीं आता। और दूध कहता कि देख अग्निदेव, तू इतना मत जला मेरे मित्र को, इतना मत जला मेरे मित्र को। और ऐसी उफान भर देता है दूध, और अग्नि को ही शांत कर देता है। मित्र हो तो दूध और पानी की तरह, इसको एक बार मान लिया, फिर दोबारा अपने मित्र के लिए नीछावर हो जाओ। जीवन में आज सती मैया ने कहा जी करके क्या करना है, अब तो शरीर को छोड़ देना चाहिए, अब क्या करना है जी करके? नहीं नहीं, हमें प्राण
त्याग देना चाहती हूँ। किसके लिए? शिव जी के लिए। मैं शिव से अति प्रेम करती हूँ। और होता क्या है आज कि जब सती मैया बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, राम नाम का सुमिरन भगवान शंकर करने लगे। सती मैया ने कहा जगत के स्वामी जाग गए, आज जगत के स्वामी जाग गए हैं। सामने गई, बंधन किया, प्रणाम किया, बाएं अंग में बैठना चाहती है अर्धांगिनी के रूप में, लेकिन भगवान शंकर कहते देवी बाएं अंग में नहीं, आमने सामने, सामने आसन दिया। वक्ता और श्रोता को आमने सामने होना चाहिए। पीठ पीछे होंगे तो कैसा पता चलेगा? कोई सुन भी रहा है, और पीठ के पीछे तो कथा सुननी भी नहीं चाहिए, वो तो चोरी है, वो तो अपराध है। आमने सामने बैठ करके वक्ता की दृष्टि श्रोता पे और श्रोता की दृष्टि वक्ता पे। शिव जी ने कहा देवी आप बैठ जाओ और मैं आपको कथा सुनाता हूं। आसन दिया, आसन पर बैठ गई। सती माता जब आसन पर बैठी, एक सुंदर और लीला कर दी भगवान ने। क्या? दक्ष को प्रजापति बना दिया, राजा बना दिया। वो हमारे यहाँ कहते हैं जब तक पद नहीं है तब तक तो बिल्ली की तरह रहते हैं, और जैसे ही पद मान प्रतिष्ठा मिली महाराज, अब तो एक सुंदर चौपाई लिखी। किसने? तुलसी बाबा ने। बड़ अधिकारी दक्ष जब पावा, बड़े अधिकारी दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं कहूँ अस जन माँ जग माई, नहीं को अस जन माँ जग माई, प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई मद नाई। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब राज पद मिल गया, जब नेता बन गया महाराज, इनका तो सब बदल गया है। वाणी बदल गई, बोली बदल गई, भाषा बदल गई, ढंग बदल गया। अति अभिमान, बहुत बड़ा अभिमान। और अभिमान में एक यज्ञ करने लगे। क्या? तुलसी बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको पद पाकर के मद नहीं हुआ है। जितना जिसको छोटा पद है उतना ही उसको ज्यादा मद है। बड़े लोग हैं ना, उनको इतना अभिमान नहीं रहता अपने पे। अरे छोटे चम्मच कटोरे जो है ना, सोचते हैं यार हम ही है ना। अति अभिमान हृदय तब आवा। चम्मच कटोरे समझ रहे, चमचे। बहुत बड़ा अभिमान। आज एक यज्ञ की तैयारी करी, और यज्ञ किसी के अपमान के लिए नहीं होता है। यज्ञ जो है किसी के अपमान के लिए नहीं। ये यज्ञ करने लगे, किसका अपमान करने? अपने बेटी और दामाद की। बताओ किसको अपमानित कर रहे हैं? अपनी बेटी और दामाद को। इन्हीं को नहीं बुलाएंगे। वो सब काम करना,
वो कभी ध्यान तू को मत दुखाना। ध्यान मतलब बेटी है, बुआ है, बहन है, सब काम करना, कभी दुखी मत करना। और जिन लोगों ने अपने ध्यानतों को दुखी किया उनका समझो कि जल्दी ही पतन हो जाता है। ध्यान की हाय लगती है। पिता आज अपनी बेटी का अपमान कर रहे हैं, बताओ, अपनी बेटी का अपमान। उसी को नहीं बुलाऊंगा। वो बेटियां चाहे कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो, जब मायके में कुछ कार्य होता है ना, माता पिता चले गए फिर भी भाइयों पर सहारा है, जरूर बुलाएंगे। और भाई भी संयोग बस यदि चले गए और फिर भतीजे हैं फिर भी कहती है वो मुझे पक्का बुलाएंगे। सुनती है ना, छोटा सा भी कार्य है, इतना कार्य हो रहा और मुझे नहीं बुलाया। बुलाना चाहिए। ध्यानियों को मान सम्मान दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मालों के माल हो जाएंगे। इस राजा ने अपनी बेटी और दामाद का अपमान करा। बेटी को पूजा जाता है और दामाद को भी पूजा जाता है, उनका कभी अपमान मत करो। जब अपनी बेटी और दामाद का अपमान किया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन सती और शंकर को नहीं बुलाया, जो प्रिय बेटी है। जब शंकर को नहीं बुलाया, माताएं मित्रता जल्दी कर देती है, भाई लोग नहीं करते इतनी जल्दी। जब कथा सुना रहे थे शंकर, आकाश में देव स्त्रियां जा रही थी, सुंदर गायन कर रहे थे, इतना सुंदर गा रहे कि जो साधु महात्मा हिमालय में बैठे हो उनका ध्यान भी खुल जाता है। सती ने प्रश्न किया, सती जी ने प्रश्न किया, भगवान शंकर ये देवता कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा देवी जाने दीजिए, जो जहां जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा उसको आने दीजिए, तुम तो कथा में बैठे रहो, आनंद लो। नहीं माना मन। ये देव स्त्रियां जो गा रही थी ना सुंदर गीत, उनको पूछा कहाँ जा रही हो, इशारा किया, तब उन देवियों ने भी कह दिया स्वाहा स्वाहा में जा रहे हैं। स्वाहा स्वाहा में कहाँ? तुम्हारे पिता के घर पे स्वाहा स्वाहा यज्ञ हो रहा। अच्छा वहां जा रहे हैं? बोला हाँ ठीक है। और अपने आप ही बड़ी उत्साहित हुई। जब पति के साथ थोड़े अनमनी हो जाती तो मायके में बेटियां कहती 2-4 दिन मायके में रहूंगी तो पता लगेगा, खाना भी बनाएगा, कपड़े भी धुलेगा, झाड़ू भी लगाए, तब पता लगेगा। और शिव जी के साथ थोड़ी अनमनी हो रखी है सती माता की, बोला इस बहाने मायके में भी रहूंगी कुछ दिन। तो शिव जी ने कहा देवी बिन बुलाए जाएगी क्या? सती ने कहा अपने लोगों को बुलाना पड़ता है क्या? अपने लोग तो बिन बुलाए आते हैं। अपने लोग जो है बिन बुलाए आते हैं। शिव जी ने कहा देवी बिल्कुल ठीक कह रही है। कहां कहां बिन बुलाए जाना चाहिए? भगवान की कथा में बिन बुलाए जाना चाहिए, पता लगे निकल जाओ। पिता के घर में बेटी और दामाद को भी जाना चाहिए, गुरु के घर में भी बिन बुलाए जाना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन जहां अपमान हो, जो लोग तुम्हें देख करके खुश नहीं होते हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। ये तो हमारे अपमान के लिए यज्ञ हो रहा। क्यों? मेरे पिताजी क्यों अपने पिताजी की तारीफदार? बेटी हमेशा अपने पिता का पक्ष लेती है, लेती कि नहीं लेती है अपने पति से। और ऐसी कोई बेटी सारी सहन कर लेगी, बेटियां गाली काम धंधा जो भी सब सहन कर लेगी, हंसी खुशी में कर लेगी। लेकिन जब
पिता को कोई कहे तो बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है, बेटी को बर्दाश्त नहीं। मेरे पिता को ये कहा आपने, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। मेरे पिता आपका अपमान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तब कहा देवी, एक बार ब्रह्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें मैं भी गया था, सारे देवता लोग गए थे, वहां आपके पिताश्री आया और मेरा ध्यान लगा हुआ था, उठ जाता मैं क्या था। लेकिन नेता लोग जब आते हैं ना तो उनकी दृष्टि उन पर कम रहती जो उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, वो उन पर ज्यादा रहती कि मेरे विपक्ष में कौन कौन है, कौन कौन स्वागत के लिए खड़ा नहीं उठा। तो दृष्टि पड़ी कि दामाद ही खड़ा नहीं उठ रहा और बरस पड़े किस पर, किस पर बरस पड़े, अपने दामाद पर। अरे तू क्या जाने शमशान में रहने वाला, तू क्या जाने समाज के साथ कैसा रहना चाहिए। जो नहीं बोलना था वो बोल दिया। और शिवजी मान और अपमान से परे, मान और अपमान से भगवान शंकर बहुत परे है। मान भी हो तो वाह वाह और अपमान भी हो तो वाह वाह। शिवजी में कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवजी चल दिए। कहा देवी, उस दिन से तुम्हारे पिता मेरा अपमान करते, मेरे ही कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया, तू भी बिन बुलाए जाएगी, तेरा भी बहुत बड़ा अपमान होगा, इसलिए मान ले। सती मैया द्वार पर जाती फिर वापस आती है, नहीं नहीं पति के बिना कैसी जाऊं, जाती रहती आती रहती, कहीं चक्कर मारती है। बेटी को हर जगह जाने में तैयारी बहुत लगती है, अब हमें जाना है शादी में कहीं भी, लेकिन जब पिता की घर की बात होती तो 5 मिनट भी नहीं लगते तैयार होने में। सती मैया ने कहा चलो ना, महाराज शिव जी ने कहा अपन तो आने वाला नहीं है, को जाना है बिन बुलाए। तो शिव जी की बात नहीं मानी देवी जी ने, और एक बार मन में आया चल ही देती हूँ, जो कुछ होगा देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे। और आज सती मैया गई तो सती मैया को सबने किस दृष्टि से देखा, ओहो ये अकेली चली आई है। बहनें भी मुस्कुराने लगी, ओ सती बिन बुलाए चले आए, और वो कहाँ है तेरा पति जो वो नंगा, वस्त्र भी नहीं पहनता, किसी का बुरा नहीं माना। लेकिन बेटी का पिता के प्रति बहुत आदर होता है, कोई पूछे और ना पूछे, लेकिन पिता यदि ना पूछे तो महाराज बेटी जब मायके में जाती है तो बड़े घमंड से जाती है, मेरे पिता का घर है, मायका, माँ से मायका है, लेकिन पिता जब तक है कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन जब पिता चले जाते हैं ना, तो सबसे पहले बेटी ही आती है, और जब करुणा की पुकार बेटी करती है ना, सबको पता लग जाता है अब बेटी आ गई है, बेटी आ गई है। फिर बेटी जिद नहीं करती है, लेकिन जब तक पिता है तब तक खूब जिद करती है, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। लेकिन जिस दिन पिता चले जाते फिर जिद नहीं करती है। आज भगवती सती आई और पिता से लड़ना चाहती, बेटी पिता से ज्यादा लड़ती है, मुझे क्यों नहीं बुलाया, सबको बुलाया, मेरे को ही क्यों नहीं बुलाया। लेकिन पिता पे तो ऐसा भूत चढ़ा हुआ, पूछा तक नहीं, सबको कह रखा मुझे भरोसा है शंकर तो आने वाला नहीं है, लेकिन सती भी मानने वाली नहीं है, वो बिना बुलाए आएगी। लेकिन कोई सती का सम्मान मत करना। और आज क्या होता, सबसे पहले माँ मिलेगी, माँ ने कहा बेटी
बहुत दूर से चल कर के आई है रे तू, हाँ बैठ जा, पानी पी ले, भोजन कर ले, बड़ी भूख लगी होगी बेटी तुझे। और उसके बाद भगवती सती तो जल गई। सती मरत हर सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने जब शरीर छोड़ा, भगवान से प्रार्थना करी, मैं जब भी जन्म लो पति मेरा शिव जी हो। और ऐसा वरदान जब मांगा, इसी कारण से हिमाचल के घर में जन्म लिया। हिमाचल राजा की यहाँ पुत्री का प्राकट्य हो गया। और इन्हीं शब्दों के साथ भगवती का जयकारा बोले, पार्वती मैया की जय।